आप भी समझते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम अब नॉमिनेट होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए, और आपके कमेंट्स क्या, आपकी राय क्या है, आप क्या होता देख रहे हैं यूएस ईरान डील के हवाले से, कितना आप ये सस्टेन कर पाएंगे? बैरिस्टर अदील मलिक साहब ने बड़ा ब्रीफली इस पे रोशनी डाली कि जो इस वक्त ये सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया, इससे पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो इस सालसी के रोल में पाकिस्तान को क्या मिला, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने सालसी का रोल तो प्ले किया, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, लेकिन इस सालसी के रोल के बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पाकिस्तान में गरीब की जिंदगी आसान हो गई है? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है? और इस सालसी के रोल के बदले में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये जो नाअहल हुकूमत है, इन्होंने मेरे ख्याल में इस सालसी के रोल में कुछ हासिल नहीं किया। आपने देखा होगा कि आपने लीज की बात की, तो गवर्नमेंट क्या इस तरह चलती है कि आप लीज करवाएंगे, टाइम टू टाइम लेंगे? ये कैसी जमहूरियत है जहाँ पे आप अपनी हुकूमत को की मदद बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सालसी का रोल आपको प्ले करना पड़ता है? फिर दूसरी बात यह है कि आपने बात की सालसी का रोल का, तो पाकिस्तान के अंदर भी सालसी का रोल प्ले करना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान के साथ तो तिजारत करते हैं लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर आपने बंद किया हुआ है। इस तरह नहीं हो सकता कि आपने मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाला हुआ है, बल्कि एक नाजायज तरीके से अगवा किया हुआ है। जेल में डालना तो एक अलग बात है, ये तो नाजायज तरीके से अगवा हुए हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर को आइसोलेशन में डाला हुआ है, फिर आप उसको सीएम अफरीदी साहब जब कहते हैं कि मैंने बजट के लिए उनसे मिलना है तो नहीं मिलने दिया जा रहा, तभी सहूलत उनको नहीं दी जा रही, मुलाकात की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो रात के अंधेरे में उनको एक ऐसे हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पे उनके मर्ज का इलाज मुमकिन ही नहीं है। फिर रात के अंधेरे में आप जेल की मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी करते हैं। आपको अपनी दाखिला पॉलिसी पे काम करना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप दुनिया में सालसी का रोल प्ले करते रहें और आपके अंदरून मुल्क में हालात ये हो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो है उसका सबसे मकबूल रहनुमा के साथ जो आपका रवैया है, जो उसको बुनियादी हक नहीं मिल रहा, जिस तरीके से उसको अगवा किया हुआ है, उस पर पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। अब इस सालसी के रोल में पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पाकिस्तान में अब पेट्रोल सस्ता होगा? क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी? जिस किस्म का बजट पेश किया गया, जो कि एक गरीब दुश्मन बजट इन्होंने पेश किया, जो लफ्जों का हेर पेर है। बैरिस्टर अकील साहब हज करके आए हैं, उनको हज की मुबारकबाद। अब हज के बाद मैं कहता हूं कि उनको थोड़ा सच बोलना चाहिए और बजट पे रोशनी डालनी चाहिए। जो इन्होंने लफ्जों का हेर पेर किया, और फिर जो बजट की स्पीच इतनी शानदार प्राइम मिनिस्टर ने की, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में जो बिजनेस क्लास के टिकट का जिक्र किया गया, पाकिस्तान में कितने लोग बिजनेस क्लास टिकट पे सफर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में डेबिट कार्ड पे सुपर टैक्स कम करने की बात हुई कि हम 5% से 0.5% कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आधी आबादी का अकाउंट ही नहीं है। फिर इसी बजट में ये कहते हैं कि महंगाई जो है वो 8.5% को टच करेगी, और आप कह रहे हैं कि ये 1 लाख जिसकी तनख्वाह है और उसको वो पहले 30,000 रुपए टैक्स देता था, अब 6,000 टैक्स देगा। 24,000 की छूट हम दे रहे हैं। इसको अगर आप मंथली डिवाइड करें तो 2,000 पर मंथ बनता है। तो ये हुकूमत लफ्जों का हेर फेर देख लेंगे, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की अवाम के जेब से निकाल रही है और उसी 8,500 में 2,000 वापस कर रही है। ये जो बातें आप कर रहे हैं से आम पाकिस्तान की जिंदगी बेहतर होगी? क्या आम पाकिस्तानी की जिंदगी में कुछ बेहतरी आएगी? ये अहम सवाल हैं, ये बड़े अहम सवाल हैं आपके, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान की डील करवाई है उसकी सिग्निफिकेंस किसी हवाले से कम हो जाएगी अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कुछ अच्छे उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, सालसी का रोल प्ले किया, पाकिस्तान को इज्जत मिली है, पाकिस्तान को वकार मिला है। पता नहीं, आप तो पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान की इज्जत के पीछे पड़ गए मेरे भाई। अच्छा गरीदा साहिबा, अब इज्जत देख लें। मेरा हल्का है PK 92 कोहाट, उसमें अहले तशी हमारी बरादरी है जिसमें 33% अहले तशी रहती है। वहां तकरीबन इस वक्त मेरे हल्के में 8,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है UAE से। तो ये इनकी सिफारतकारी है। वो UAE गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी वाजे कर चुकी है कि किसी मखसूस तबके को निशाना नहीं बनाया गया। वो UAE के अपने रूल्स हैं, उनके मुताबिक उनके रूल्स का एहतराम करना चाहिए। क्या आप PTI सपोर्ट करेंगे कि फील्ड मार्शल को ये जो पीस डील करवाई गई है US ईरान की, इस पे नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेट करना चाहिए बाज़ाब्ता? आप सपोर्ट करेंगे? कि जहां तक नोबेल पीस अमन की अवार्ड की बात है, तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को नॉमिनेट किया था बिफोर द वार, ईरान जो वार था इससे पहले। और फिर बारहा हम पूछते रहे हैं नून लीग से, क्या अब भी आप उसी स्टैंडिंग पे खड़े हैं? तो ये खामोश हो जाते थे। बिलावल भुट्टो साहब से पूछा गया तो उनकी खामोशी, मरियम नवाज से पूछा गया
کہ آپ کے شہباز شریف جو کہ پرائم منسٹر ہیں آپ کے، انہوں نے ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا ان کی ٹرمپ کے بارے میں خاموشی سوال ہی آج بھی نہیں ہے، میرا تو برقرار ہے۔ فیلڈ مارشل کے متعلق سوال۔ نہیں، میں ذرا آپ کو پچھلا تاریخ اچھا، آپ ایک آپ کو تمہید یاد باندھ دلا رہے رہا ہوں ہیں، کہ ٹھیک۔ اچھا جی پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران وار سے پہلے جو شہباز شریف ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ اپنی کلوزنس کو بڑا شو کرتے تھے، اور اسی کلوزنس کے لیے شاید انہوں نے یہ جو ہے نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے ان کو نامزد کیا تھا۔ اور پھر ٹرمپ کا بیان بھی کافی اچھا آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سے کم کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کم کامیاب ترین لوگوں کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ ان کو میں اپنی کامیابی کے قصے سناؤں۔ پھر اس کرائیٹیریا پہ شہباز شریف بالکل فٹ آتے تھے۔ پھر ہر اسپیچ میں ٹرمپ کی فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کرتے تھے اور شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کرتے تھے۔ اچھی بات ہے، ثالثی کا رول پلے کیا ہے، لیکن اس ثالثی کے رول میں پاکستان کو کیا ملے گا یہ اگر میرا سوال وہیں برقرار ہے، ذرا کوئکلی جواب دے دیں۔ نہیں، بڑا طویل ہو گیا نا آپ کا جواب، لیکن اس مدعے پہ آپ نہیں آ رہے کہ فیلڈ مارشل کو نومینیٹ کرنا چاہیے نوبیل پیس پرائز کے لیے کہ نہیں نومینیٹ کرنا چاہیے، بتا دیں یس۔ ان ایوارڈز کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ان ایوارڈز کو اگر آپ ٹرمپ کو نومینیٹ کرتے ہیں اور اس کے ٹھیک ہے، جب آپ نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے ٹرمپ کو نومینیٹ کرتے ہیں اور پھر وہی ٹرمپ ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ یہ پھر دیکھیں ہم نے پچھلے سال، کیونکہ یہ نوبیل پیس پرائز جو ہے ہر سال ہوتا ہے اور اس میں شاید یہ میرے بھائی کے علم میں نہیں تھی بات، تو میں اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کیوں کیا، تو بھارت اور پاکستان کی جنگ رکوانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا اس لیے ہم نے نومینیٹ کیا، وہ ہوگی پچھلے سال کی بات۔ اس سال کی بات کریں بھائی، اس سال کی سب سے بڑی پیس ڈیل جو امن کا پیغام، جو امن کا کے لیے کوششیں تھیں، وہ پاکستان نے کی۔ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی نومینیٹ ہوتا ہے تو یہ خوشی ہوگی ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔